आज हम नांदेड़ ज़िले के कलेक्टर साहब को हिजाब के मामले को लेकर एक निवेदन दिए हैं। आपने वो बात सुनी होगी कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं कि ये गुलसिता हमारा। तो ये हिंदुस्तान जो गुलसिता हुआ है, ये गुलसिता होने के पीछे कई रीजन्स है और उनके रिलीजन्स की कई खूबसूरतियाँ हैं। ये टोटल सब कुछ मिल के एक खूबसूरत मुल्क हिंदुस्तान भारत बनता है। ये भारत एक जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। और आर्टिकल 20 जो हमारा खूबसूरत संविधान लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि आर्टिकल 25 में हम सबको अपने रिलीजन को फॉलो करने का पूरा हक है। एंड हिजाब इट्स माय फंडामेंटल राइट। हिजाब मेरा हक है, मेरा हुकूक है। सो प्लीज़ बराए करम मेहरबानी हमारी राष्ट्रपति साहब से गुजारिश है कि वो हम सब पर हमारी ये हिजाब को लेकर जो उनसे इल्तिजा चल रही है उसको पेश नज़र करे, कबूल करे और हमारी पूरी तरीके से सपोर्ट करे। हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से भी ये हमारी गुजारिश है कि वो हमको सपोर्ट करे, हमारे हिजाब के साथ हमें रहने दें। कुछ चीज़ें जो बहुत खूबसूरत लगती है तो वो हिजाब में लगती है। एक छोटी सी मुख्तसर सी बात कहूँगी कि फूलों को देखा है आपने मुझती हुई कली को, फूलों को देखा है आपने बुझती हुई कली को, छुपती हुई कली को, शबनम के कतरे उस पर गिरते हैं जब फूल वो बनता है। तो आप सभी से गुजारिश है कि ये इस हिजाब को लेकर जो नया मैटर तैयार हुआ है इसे यहीं पे मुख्तसर की दीजिए। देश में बहुत से ऐसे काम हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट को नज़र डालने की बहुत ज़रूरत है। बेरोजगार नौजवान हैं, उनके ऊपर नज़र डालिए। ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज कलेक्टर ऑफिस में आज निवेदन दिया गया है और वो जो कर्नाटक में जो हमारे हिजाब को लेकर जो बवाल मच रहा है उस विषय में आज कलेक्टर साहब के पास आए हैं। हम उम्मीद है क्या मांग करें? हमें उम्मीद है कि शिक्षा मंत्री साहब से हमारे हक में हमारा हिसाब मिले और जो भी हमारे हिजाब को लेकर जो भी बवाल मच रहा है वो हमारे हिजाब को ना लेकर हो। अस्सलाम वालेकुम। हिजाब के बारे में हम आज कलेक्टर साहब के पास आए हैं निवेदन लेके कि हमारा जो हिजाब है ये हमारा प्राइड है और हमको इस पर गर्व है क्योंकि इस्लाम की बुनियाद है ना आज से नहीं बनी, बहुत साल पुरानी है। जो अल्लाह ताला के तरफ से हमको ये एक तोहफा नवाजा गया है जिससे मैं तो शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमें कोई बुलेट प्रूफ जैकेट की ज़रूरत नहीं। इट्स ऑलरेडी हिजाब इज़ अवर बुलेट प्रूफ जैकेट, इट प्रोटेक्टिंग अस। कभी देखा है आपने कि जैसा लॉलीपॉप और एक ढका हुआ लॉलीपॉप कवर में होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है? जो ढके हुए पे मक्खी नहीं बैठते, जो ना ढका हुआ उस पर बैठते। तो हिजाब भी ऐसा ही है। तो मैं अपने रिक्वेस्ट करती हूँ कलेक्टर साहब से और सभी जनता से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज हम यहाँ आए हैं हिजाब के बारे में मुद्दा लेकर। तो हमें हमारा हक दीजिए, हिजाब में हमें जाने दीजिए। और ये कोई भी आज से इस्लाम है हमारा जो मेन मुद्दा, इस्लाम में ये ज़रूरी नहीं कि कोई भी आ जाएंगे। इस्लाम में ना सभी को अपने तरफ राग़िब करता है। इतनी अच्छी चीज़ें हमारे इस्लाम में कि कोई उसे तोड़ नहीं सकती। ना कि हमारा सिर्फ इस्लाम ही, अदर कास्ट के लोगों को भी हम सपोर्ट करते हैं, उनको भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोगों ने कलेक्टर को निवेदन दिए हिजाब के अबाउट और बोलना चाहती हूँ कि ईच एंड एवरी गर्ल हैव अ ग्रेट राइट हु गिव्स ओनली एंड ओनली अल्लाह, दैट इज wearing a hijab. Hijab is a weapon which protects us in every hardest situation. I agree that education is the most important thing, but we can't sacrifice our hijab. No, not anymore. We can't sacrifice our hijab. Hijab is maturity is when you realize that hijab is not the restrict, it is our honor who give by Allah to us. And I say shame on the Kundarpura colleges of Karnataka who victimize the Muslim girls. It's hypocrisy. One side he says that hypocrisy said that beti padhao beti bachao, and the other side, what are you doing? And the other side, they are not entering the students with hijab. It is not the right thing. I want the justice. We want justice. Parda is our restrict. It is not ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है कि
से हम उतार के रख दें, ऐसा ये सब हमारा ऑनर है जो गॉड की तरफ से मिले हुआ है हमें। आपको ऐसा क्या लगता है कि मोदी गवर्नमेंट ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद दीगर अक़लियतों पर हमले होते तो मोदी गवर्नमेंट आवाज़ उठाती, लेकिन खास करके मुसलमानों पे जितने भी मुद्दे होते उस पर आवाज़ नहीं उठाती, तो मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या बोलेंगे? तो मेरे दिमाग में तो सिर्फ यही है, कास्टिज्म, #कास्टिज्म, बस यही चलता आ रहा है और हमेशा यही होगा। जैसा कि कभी कर्नाटक की सरकार ने एक्स्ट्रा सिविल कोड ड्रेस के ऊपर ऐसा लड़कियों को बोल रही है, क्या लगता है आपको? एक्स्ट्रा सिविल कोड ड्रेस होना वही तो, चाहिए? ये हिपोक्रेसी है। वन साइड ये बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर दूसरी तरफ ये इंटर नहीं करने दे रहे हिजाब के साथ गर्ल्स को। अगर से ऐसा हिजाब पे और पाबंदी होंगी तो क्या पूरे देश भर में आंदोलन छिड़ेगा क्या ऐसा? बिल्कुल, नो डाउट, बिल्कुल होगा, बिकॉज अल्लाह ने दिया हुआ चीज़ है ये हमें, ये ऑनर है हमारा, ठीक, ये थैंक हमको सेव करता है।